नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और दरअसल मैं कल भारत जोड़ो यात्रा में शामिल था। ऐसे में मैंने सोचा कि ये अनुभव ज़रा आपके साथ भी साझा करूं। करीब 15 किलोमीटर सोहना अम्बेडकर चौक से लेके घासेडा तक 15 किलोमीटर की यात्रा थी और यात्रा की एक-एक तस्वीर मैंने सोची कि आपको बताएं। दरअसल कोरोना का खतरा भी बढ़ा हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार एडवाइजरी जारी कर रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी इस यात्रा को विफल करने के लिए कोरोना की बात कर रहे हैं कि कोरोना सरकार जबरन थोप रही है। चलिए, ये अलग विषय है, लेकिन मुख्य विषय जो मैंने ऑब्जर्व किया, अगर मेरी नज़रों से इस 15 किलोमीटर यात्रा को आप देखेंगे और मैंने जो ऑब्जर्व किया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इस यात्रा का जो ध्येय था, लक्ष्य था, उस लक्ष्य से यात्रा भटकी जरूर नजर आई। वैसे तो इससे पहले यह जब हरियाणा में यात्रा एंटर कर रही थी तो तमाम तैयारियों का जिक्र किया गया। यहाँ तक कि यह भी कहा गया कि ऐतिहासिक यात्रा हो, यानी राहुल गांधी मेवात में एंटर करेंगे, हरियाणा में एंटर करेंगे, हरियाणा में आएंगे और हरियाणा में ऐतिहासिक यात्रा होगी, भव्य प्रदर्शन होंगे, लाखों की भीड़ जुटेगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और एक लोगों का रेला दिखेगा। दिखा भी, लेकिन जो मुझे दिखा, आपको बता दें कि अगर मेवात में राहुल गांधी की यात्रा आई, भारत जोड़ो यात्रा आई, तो केवल एक भीड़ नजर आई, जनता का सरोकार कहीं दूर दूर तक नहीं। ये सवाल है कि क्या वास्तव में राहुल गांधी की यात्रा को देखने के लिए एक भीड़ आई थी, या वास्तव में जिस लक्ष्य को लेकर यह यात्रा निकली, उस लक्ष्य के समर्थन में लोग आ रहे हैं, या वो जनता को जगाने के लिए जिसकी शुरुआत उन्होंने की है, क्या वास्तव में वो जनता जग रही है, वो जनता उनके साथ जुड़ रही है। तो अगर मैं इस सवाल का जवाब अपने आप से दूं, तो ये मुझे दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं दिखा। यानी भीड़ एक तमाशबीन की तरह नजर आई। बच्चे, बूढ़े, तमाम औरतें दिखी जो राहुल गांधी की इस यात्रा में एक झलक पाने की लिए उत्सुक थी, लालायित थी, और चाहे छतों पे बैठ के या सड़कों पर खड़ी होकर केवल वो देखना चाहती थी। वो छोटे छोटे बच्चे थे जिन्हें शायद इस यात्रा के मायने भी समझ में नहीं आएंगे। वे लोग थे जो एक भीड़ बनकर खड़े थे। इससे साफ जाहिर होता है कि पूरे प्रदेश में जो एक ऐलान उससे पहले किया गया था कांग्रेस के द्वारा कि सभी जन जन तक इस आवाज़ को पहुंचाई जाएगी और सबको इस भारत जोड़ो यानी नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो, प्यार मोहब्बत फैलाने की जो बात थी, और उससे कहीं ना कहीं नदारद जरूर नजर आई। दूसरी जो सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी, उसमें साफ देखी कि बड़े बड़े कांग्रेस के नेता, तमाम नेता जो अपने समर्थकों के सहारे लंबी लंबी डींगे हाँकते हैं, तमाम वो नेता फेलियोर साबित हुए। यहाँ तक कि जितने एमएलएस थे, विधायक थे, उनको भी डी में एंट्री नहीं मिली। यहाँ डी का जिक्र यह है कि राहुल गांधी जिस रस्सी वाले घेरे में चलते हैं उसको डी कहते हैं, और उस डी में घुसने के लिए तमाम बड़े नेता ललायित थे। और तमाम वो नेता, मैं कांग्रेस के तमाम एमएलएस का जिक्र करूंगा जो 31 एमएलएस हैं, इनको भी उसमें स्थान नहीं मिल रहा था। साथ ही उनके जो समर्थक थे जो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के साथ एक फोटो के लिए लालायित थे या पहले से मंसूबे पाल रखे थे, लाखों करोड़ों अपने नेता के कहने पे खर्च कर रखे थे, उन्हें भी मायूसी ही हाथ लगी और कहीं ना कहीं उन्हें भी स्थान नहीं मिला। और यहाँ तक कि हालात तो मैंने यह देखे कि नाम नहीं लूँगा आपके सामने, चूँकि मैंने आंखों देखी जो तस्वीरें हैं वो बयां कर रहा हूँ। तमाम कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को जो सिक्योरिटी पर्सनल थे, जो सुरक्षा कर्मी थे, हम ये कह सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के भी थे, उन्होंने उनके साथ वह बर्ताव किया जो बर्ताव आप सपने में नहीं सोच सकते थे। यानी फोटो की लालच में वो नेता उस राहुल गांधी के करीब जाना चाहते थे, उस डी में जाना चाहते थे, जहां सुरक्षा कर्मियों ने न उन पर केवल
लात घूंसे बरसाए, बल्कि उन्हें उठाकर बाहर भी फेंके, और ये तमाम तस्वीरें दिखी वहाँ पे। दूसरी जो सबसे बड़ी बात दिखी कि बड़े नेता, आप समझ सकते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जो अपने समर्थकों के साथ समर्थकों को अटेंशन भी नहीं दे पाए, यानी राहुल गांधी के करीब वो खुद ठीक से नहीं पहुंच पाए। ऐसे में उनके समर्थक भारी नाराज रहे, और मैं उनके समर्थक का यहाँ जिक्र कोई छुट भैया नेता का नहीं कर रहा हूँ। तमाम वे लोग जो कहीं ना कहीं अपने आप को एमपी और एमएलए की टिकट का दावेदार मानते हैं, वे लोग भी राहुल गांधी के पास तक नहीं पहुँच पाए, और इसका सीधा सीधा आरोप उनके बड़े नेताओं पर है, जिनके सहारे वो अपने आप को टिकट का अहम दावेदार मानते हैं, या ये कहें कि उन आकाओं के कहने पर ये अपने इलाके में कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। तो ये मायूसी जो दिखी वो देखकर साफ लगा कि इस यात्रा से हरियाणा में कांग्रेस मजबूत हो या न हो, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं से उन समर्थकों का डोर ढीली ज़रूर नजर आई, यानी टूटते ज़रूर नजर आए। तीसरी जो सबसे बड़ी बात मुझे जो दिखी वहाँ उस यात्रा में, आप 15 किलोमीटर के दूरी में जो मैनेजमेंट दिखा, अमूमन जो प्रबंधन होता है और जिस प्रबंधन की जिम्मेदारी स्टेट कोऑर्डिनेटर और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर यानी इलाके के कोऑर्डिनेटर संयोजक पे होती थी, वो मैनेजमेंट बिल्कुल फुस दिखी, और ऐसी मैनेजमेंट दिखी कि कहीं दूर दूर तक किसी तरह का कोई प्रबंधन ठीक से ना हो, ना किसी खाने की व्यवस्था, ना कहीं टॉयलेट की व्यवस्था, ना कोई यात्रा को लेकर रूट मैप कि कौन से व्यक्ति राहुल गांधी के करीब जाएंगे, कौन से राहुल गांधी के पीछे चलेंगे, कहाँ राहुल गांधी की यात्रा को किससे मिलना है, किससे रुकना है, ये तमाम चीज़ें नदारद दिखी। ये साफ तौर पे दर्शाता है कि इस यात्रा को लेकर जो प्रबंधन थी वो बिल्कुल कुप्रबंधन था, और यही वजह था कि यात्रा लोगों की भावनाओं से कहीं ना कहीं दूर हो गई, यानी भावनात्मक अटैचमेंट इमोशनल अटैचमेंट के लिए राहुल गांधी ने इस पैदल यात्रा को निकाला, और जो हरियाणा में आए वो कहीं ना कहीं नज़र बिल्कुल नहीं आई। साथ ही मैं सोहना का जिक्र करूंगा कि सोहना, चूँकि मैं वहाँ सोहना पहुँचा था और वहाँ देखा कि जो अंबेडकर चौक पे अंबेडकर की मूर्ति को सजाया गया था, और तमाम कांग्रेस के बड़े नेता जो प्रदेश में एक दम भरते हैं वो वहाँ मौजूद थे, और यह माना जा रहा था कि राहुल गांधी यहाँ आएंगे तो इस अंबेडकर की मूर्ति पे पुष्प अर्पित करेंगे और तमाम लोगों से मुलाकात होगी। आपको बता दें कि यात्रा चौक पे आई, लेकिन उन नेताओं को तरजीह तक नहीं दी गई, और वो नेता देखते रह गए राहुल गांधी वहाँ से यात्रा के साथ निकल लिए, यानी उन्होंने ध्यान तक नहीं दिया। इससे साफ लगता है कि ये प्रबंधन कुप्रबंधन था, और कहीं ना कहीं इन लोगों से राहुल गांधी खफा ज़रूर थे। ये तो पूरी प्रबंधन का जिक्र किया। हालांकि एक जिक्र मैं और कर दूं कि मीडिया को लेकर, चूँकि गुरुग्राम या देश के तमाम बड़े अखबारों से और चैनलों से मीडिया को बुलाया गया था, मीडिया की गाड़ियाँ थी और व्यवस्था पुरजोर करने की कोशिश की गई थी ताकि मीडिया इन खबरों को दिखा सके और ढंग से लोगों तक पहुंचा सके, लेकिन उसमें भी केवल व्यवस्था यह दिखी कि आने जाने की व्यवस्था हो या फिर उनको अटेंशन की, बाकी किस तरह से कवरेज हो, किस तरह से बड़े नेताओं के साथ इंटरेक्शन हो, और साथ ही उनकी बातों को कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए, इसका भी कोई खास प्रबंधन नहीं दिखा। और हैरानी तो तब हो गई जब ये यात्रा उस गांव में पहुंची, जिस गांव में ठहरना था, और वहां आसपास के जो गांव के लोग हैं उन्होंने मिलने की इच्छा जाहिर की, लेकिन वहां वो नारेबाजी करते रहे, उन्हें राहुल गांधी का दीदार तक नहीं। यानी ओवरऑल इस यात्रा की बात करें तो ये यात्रा कांग्रेस के तरफ जोड़ने की जो यात्रा थी, इस यात्रा में कांग्रेस नेता दूर हो गए, यानी पार्टी से कहीं ना कहीं मायूस हुए, और उन्हें दूरी जरूर बना रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि बेशक से भारतीय जनता पार्टी इसमें कोई अहम रोल ना की हो या इस तरह के कोई बयान ना दिए हों,
लेकिन ये साफ लगा कि इस यात्रा से कांग्रेस को संजीवनी मिली हो या ना मिली हो, लेकिन बीजेपी के बल्ले बल्ले ज़रूर हो गए। क्योंकि इस यात्रा से जितने लोग जुड़े नहीं, उससे ज़्यादा लोग इससे खफा ज़रूर हो गए, और उसमें सबसे ज़्यादा कांग्रेसी। मैं नाम लूँ तो लंबी फहरिस्त है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी, चाहे वो विधायक हो या फिर कोई ऊंचे दर्जे के कांग्रेस के नेता हों, किसी को भी वो टेंशन नहीं मिली, वो स्थान नहीं मिला जो संजोए, जो सपना देख रहे थे, जो सपना संजोए थे कि इस यात्रा में हम ऐसे करेंगे या वैसे करेंगे। हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी हुई इस यात्रा में कि इस यात्रा के आने से तमाम होर्डिंग पोस्टर्स की बाढ़ जरूर आ गई, और हमने यह भी देखा कि किस तरह से सार्वजनिक स्थलों पर यानी पुलिस चौकी के ऊपर भी लोगों ने अपने बोर्ड जरूर लगा दिए। हालांकि इस यात्रा का हल क्या निकलेगा ये तो आगामी चुनाव में पता चलेगा, लेकिन इस यात्रा से खुशी की बात करें तो केवल वो भीड़ खुश हुई जो दीदार करना चाहती थी, और वो केवल मेवात तक सिमटी रही। मेवात से जैसे ही सोहना इलाके में बढ़ी, वो भीड़ छटते गई, और वही चंद लोग इस यात्रा के साथ इकट्ठा रहे जिन लोगों ने यात्रा में या पार्टी के नेता के साथ लगे हुए। फिलहाल आप यह देखना होगा कि जो हिमाचल के बाद हरियाणा की बात की जा रही थी, वास्तव में हरियाणा चुनाव में या हरियाणा कांग्रेस को इस यात्रा से कितनी लाभ हुई। फिलहाल